गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेटा आज हम पहले दो वीडियोस में हमने देखा कि हमने बेटा एग्जांपल्स की थी 9.1 एंड 9.2 की, और आज इस वीडियो में बेटा हम 9.1 एक्सरसाइज के पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और फिर टाइम के अकॉर्डिंगली देखेंगे। अगर 9.2 भी अगर सॉल्व कर सके तो आज ही कर देंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको 9.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखिए बेटा, हमने बेटा ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में बात की थी। ऑर्डर एंड डिग्री, तो मैंने बेटा पिछली वीडियो में बताया था कि बेटा इसमें ऑर्डर जो होता है, जो हाईएस्ट जितनी बार हाईएस्ट बार हमने डेरिवेटिव किया होता है वो ऑर्डर हो जाता है। बट अगर बेटा ये इक्वेशन डिफाइंड ना हो तो उसकी डिग्री भी नॉट डिफाइंड हो जाती है। अब जैसे बेटा ये देखिए साइन वाई ट्रिपल डैश है, तो ये इक्वेशन नॉट डिफाइंड है, क्योंकि साइन वाई कॉस वाई का डेरिवेटिव अगर हमने करना है, कॉस वाई का डेरिवेटिव करना है तो वो माइनस साइन वाई होगा। कॉस वाई का अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई आप डेरिवेटिव करते हैं या विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो माइनस साइन वाई, और उसके साथ ही बेटा वाई डैश अलग से होगा। वाई डैश अलग से होगा बेटा, ये एंगल के बीच में कभी भी डेरिवेटिव नहीं होता, तो इसीलिए बेटा इसकी डिग्री जो होगी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब बेटा इसी तरह से ये वाली इक्वेशन है, एक बार डेरिवेटिव हुआ है और ये डिग्री भी, इसकी ऑर्डर भी बेटा डिफाइंड है और डिग्री भी डिफाइंड है, इक्वेशन भी डिफाइंड है। तो इसका बेटा ऑर्डर जो हो जाएगा, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव हुआ है तो इसका ऑर्डर 1 आ गया। एंड डिग्री बेटा इसकी डिग्री जो आएगी, अब हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखनी होती है हमने, पावर इज 1, सो डिग्री इज ऑल्सो 1। सो डिग्री भी 1 हो जाएगी, ऑर्डर भी 1 हो जाएगा इस इक्वेशन में। सिमिलरली बेटा थर्ड क्वेश्चन में भी यही देखेंगे हम। ऑर्डर बेटा यहां पर हमने देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखते होते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर बेटा ये देखिए यहां पर इसकी डिग्री 4 है, बट ऑर्डर हाईएस्ट कितना है, ये सेकंड ऑर्डर का है, तो इसकी ऑर्डर 2 हो जाएगा। एंड डिग्री जो होगी, डिग्री भी इसी की देखेंगे हम बेटा, हाईएस्ट पावर की, और वो 1 हो जाएगी। सिमिलर वे में बेटा ये देखिए, अब ये वाली इक्वेशन है, यहां पर भी बेटा ऑर्डर जो हो जाएगा, हमें नजर आ रहा है बेटा 2 बार डेरिवेटिव हुआ है तो इसका ऑर्डर 2 आ जाएगा। बट डिग्री जैसे बेटा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि जो चीज बेटा डिफाइंड, इक्वेशन डिफाइंड नहीं होती है तो उसकी डिग्री भी नॉट डिफाइंड होती है। तो इसकी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में भी डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। सो नॉट डिफाइंड आ जाएगी डिग्री बेटा। सिमिलरली बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री, क्योंकि ये इक्वेशन डिफाइंड है, ऐसा होता है। जो चीज बेटा होती है डेरिवेटिव चैप्टर में हमने किया हुआ है, तो वो चीज अगर होती है तो बेटा इक्वेशन इस टाइप की पॉसिबल है तो उसकी डिग्री डिफाइंड होगी, और डिग्री उस हिसाब से हमने बता देनी है पावर के हिसाब से हाईएस्ट ऑर्डर की। और अगर जो चीज होती ही नहीं है वो इक्वेशन नॉट डिफाइंड होगी, और अगर इक्वेशन नॉट डिफाइंड है तो उसकी डिग्री भी नॉट डिफाइंड होगी, बट ऑर्डर उसका जरूर 2 होगा। सिमिलरली बेटा यहां पर ये इक्वेशन भी डिफाइंड है और इसका ऑर्डर बेटा 3 हो जाएगा, एंड डिग्री इसकी बेटा 2 हो जाएगी, डिग्री इज 2। सिमिलर वे में यहां पर ऑर्डर, ये भी इक्वेशन डिफाइंड है, इस तरह की इक्वेशंस होती हैं, तो ऑर्डर हो गया बेटा इसका 3, एंड डिग्री जो होगी इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री जो हो जाएगी हाईएस्ट ऑर्डर की पावर आई थिंक सो डिग्री 1 हो जाएगी। सिमिलरली बेटा ये इक्वेशन भी डिफाइंड है, इसका ऑर्डर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि एक बार ही डेरिवेटिव हुआ है और उसकी पावर भी 1 है, तो डिग्री भी 1 हो जाएगी, डिग्री भी 1 हो जाएगी। सिमिलर वे में बेटा यहां पर ऑर्डर इसका 2 है, और डिग्री बेटा, अब डिग्री में कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, फिर रिपीट कर रहा हूं, डिग्री यहां पर बच्चे को लगेगा कि यहां पर 2 है तो 2 लिख देते हैं। नहीं बेटा, अगर इक्वेशन डिफाइंड है तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर जो होती है वो डिग्री होती है। जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर में डेरिवेटिव हुआ होता है वो डिग्री होती है।
सिमिलर वे में बेटा यहां पर ऑर्डर जो हो जाएगा, ऑर्डर इज 2 एंड हाईएस्ट ऑर्डर की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। सिमिलर वे में बेटा ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसमें हमें सिर्फ डिग्री बताना है और इसमें ऑर्डर बताना है। तो बेटा इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये चीज नजर आ रही है, साइन dy ओवर dx, इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, दिस इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। और जो कि हमने पिछले 10 क्वेश्चन में किया, अगर इक्वेशन नॉट डिफाइंड है तो उसकी डिग्री भी नॉट डिफाइंड होगी। और सिमिलरली यहां पर बेटा ऑर्डर अगर 2 है, देखिए अब यहां पर हाईएस्ट बार कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। और अगर कोई डिग्री पूछता है तो डिग्री इसकी 1 हो जाएगी, क्योंकि इक्वेशन डिफाइंड है। तो इस तरीके से बेटा हम ऑर्डर एंड डिग्री किसी भी इक्वेशन का हम फाइंड कर सकते हैं। ये 9.1 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। अगर इसमें बेटा किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट आता है तो बेटा वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकता है। अगर कोई डाउट आता है, हाँ जी क्या हो गया, नहीं इसमें डिग्री ही पूछिए, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन है। सो बेटा अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे पूछ सकते हैं। एंड अब बेटा हम 9.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, और 9.2 एक्सरसाइज को बेटा अब हम 9.2 की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। 9.2 एक्सरसाइज, इसमें बेटा सिंपल डेरिवेटिव होगा, सिंपल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस होंगे, और हमने बेटा यहां पर इक्वेशन गिवन होगी और ये हमने प्रूव करना है बेटा। ये जो गिवन होगी, ये कंडीशन गिवन होगी, ये हमने प्रूव करना है। सिमिलर वे में बेटा ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और बेटा इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में साथ के साथ करेंगे, और 9.4 का भी एग्जांपल्स को हम कंप्लीटली सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, और होप करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। सो बेटा स्टार्ट करते हैं 9.2 एक्सरसाइज विद फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। और इसकी बेटा जो एग्जांपल्स है वो हमने पार्ट 2 में ऑलरेडी डाल दी हैं, वो आप समझ सकते हैं। और अगर वो आपको बेटा नहीं समझ आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस पुट करके, जो नहीं समझ आ रहा है वो दोबारा क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, वो आपको क्लियर कर दिए जाएंगे डाउट्स। सो बेटा यहां पर y इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस 1 है, तो y डबल डैश है, मतलब 2 बारी डेरिवेटिव करना होगा। y डैश किया पहली बार डेरिवेटिव, तो e की पावर x आ गया, और 1 का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव हमें मालूम है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। सिमिलर वे में बेटा आप दोबारा डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो e की पावर x का फिर से e की पावर x आ गया, और बेटा इस e की पावर x की जगह पे मैं y डैश लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर क्वेश्चन कॉपीड रॉन्ग हो गया, ठीक है जी, यहां पर y डैश आएगा, और यहां पर बेटा इसकी जगह पे मैं y डैश लिख सकता हूं, y डबल डैश इज इक्वल्स टू y डैश, और इसको अगर फर्दर कंटेंट को इसको सॉल्व किया जाए तो y डैश माइनस y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल्स टू 0, और यही हमने प्रूव करना था। सो होप करता हूं बेटा कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें बेटा यहां पर y डैश लगाया गया है, तो इसका मतलब है हमने सिंगल डेरिवेटिव ही करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ये भी लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं y डैश, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा हमने डेरिवेटिव चैप्टर में वैसे भी किया हुआ है, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम कर देते हैं तो 2x आ जाएगा, और 2x का डेरिवेटिव सिंपल 2 आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें मालूम है वो 0 होता है। और इसको बेटा इसको 2x प्लस 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, -2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और दिस इज योर आंसर। यही हमने प्रूव करना था, आप नोट कर सकते हैं। सो सिमिलरली बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिंपल कांसेप्ट के बेसिस पे हैं। देखिए जरा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, इसको भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डेरिवेटिव ही करना है, और यहां पर हमें नजर आ रहा है कि एक बार ही डेरिवेटिव करना है, y डैश कहा गया है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा हमने जो प्रूव करना होता है उसके हिसाब से, यहां पर जो लिखा होता है उसके हिसाब से हमने सम को आगे प्रोसीड करना होता है। y डैश और cos x का डेरिवेटिव बेटा हमने पहले भी कर रखा है, ये डेरिवेटिव चैप्टर में माइनस साइन x होता है, और c का डेरिवेटिव बेटा 0 हो जाएगा, और माइनस साइन x इधर आके प्लस साइन x, और y डैश प्लस साइन x इज इक्वल्स टू 0,
और यही हमारा आंसर था, यही हमने प्रूव करना था। सो सिमिलरली बेटा यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है और इसकी भी डिफरेंशिएशन करनी है। एक बारी ही y डैश का एक बारी कहा गया है तो एक बारी डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, और जब इसका डेरिवेटिव किया बेटा तो y डैश अंडर रूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट का डेरिवेटिव बेटा किसी भी चीज का अंडर रूट का डेरिवेटिव करना हो तो 1/2 अंडर रूट होता है। उसके बाद जो अंदर वाला कंटेंट होता है, अंदर वाला जो मटेरियल होता है अंडर रूट के, उसका अलग से हम डेरिवेटिव करते होते हैं, डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो बेटा y डैश कभी भी किसी स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव करना हो 1/2 अंडर रूट होगा, उसके बाद जो अंडर रूट का अंदर का जो मटेरियल होगा उसका अलग से डेरिवेटिव होगा। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव अभी हम कांस्टेंट भी करके आए थे अभी पीछे, ये वाला कांस्टेंट यहाँ पर डेरिवेटिव 0 किया था। सिमिलरली 1 का डेरिवेटिव क्योंकि 1 कांस्टेंट है तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। अब बेटा यहां पर हमें नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं है, तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम फर्दर ऐसे कर सकते हैं सॉल्व, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा अंडर रूट जब डिनोमिनेटर में हटाना हो तो हम 9th क्लास में करते आ रहे हैं कि इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लीजिए। और बेटा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कि हमने राइट साइड में जो प्रूफ करना होता है उसके हिसाब से क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना होता है। तो y डैश हमारा आ गया x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया है, और यहां पर देखिए अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और ये y डैश, और इसकी जगह पे ध्यान से देखिए ये y ही लिख सकते हैं हम, xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आंसर हमने प्रूव करना था। आप नोट कर सकते हैं, सेम टू सेम आंसर यही हमने प्रूव करना था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें फॉर्मूले कंसेप्ट जो डेरिवेटिव का अगर क्लियर है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड धीरे धीरे अगर स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो उनके आंसर्स आते चले जाएंगे। सिमिलरली बेटा यहां पर भी है डिफरेंशिएटिंग अगेन, यहां पर भी डिफरेंशिएटिंग अगेन y डैश है तो बेटा एक बारी डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन नहीं लिखेंगे, 2 बारी डेरिवेटिव करते हैं तब लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हेलो जरा ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर y डैश ax का डेरिवेटिव a आ जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और अकेला कांस्टेंट रह गया। कांस्टेंट के साथ बेटा अगर फंक्शन है तब कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं करना है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तब करना है तब 0 होएगा। कब 0 होगा? जब वो अकेला होगा, जैसे अकेला 1 पड़ा है उसके साथ मल्टीप्लाई कुछ नहीं हो रहा है तो उस केस में 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। बट यहां पर कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन लगा है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव हमने 1 लिखना है और a अकेला रह गया। अब बेटा यहां पर देखिए आपको x इंटू वाई डैश चाहिए, तो ऐसे करिए आप दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x। सो ये हो गया x y डैश इज इक्वल टू ax, और हम देख सकते हैं बेटा कि x y डैश तो आ गया, ax और ax की वैल्यू y है, यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसकी जगह पे y वैल्यू, एंड दिस इज योर आंसर। यही हमने प्रूव करना था। तो बेटा अगर स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव कर ही जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और फिर भी अगर कोई बच्चे को कोई डाउट आता है तो इसमें हमें कमेंट सेक्शन में डालकर पूछ सकता है। और बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम ये बाकी के क्वेश्चन भी इसको सॉल्व करके देंगे आपको। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो बेटा इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।